गुरुजी कॉम्पिटेटिव एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं पंजी प्रविष्टियों की, जो थोड़ी सी कठिन टाइप की होती है। सामान्यतः आपने देखा है कि पंजी प्रविष्टियां जो होती है वो माल खरीदा माल बेचा से संबंधित होती है, व्यापार प्रारंभ किया से संबंधित होती है। और परीक्षा की दृष्टि से यदि हम बात करें तो यहाँ पर देखिए व्यापार प्रारंभ किया, और जब व्यापार प्रारंभ करते हैं तो व्यापार प्रारंभ करते समय एक ही प्रविष्टि की जाएगी और वह प्रविष्टि सभी को मालूम होती है। जैसे मैं यहाँ पर जर्नल का यहाँ पर एक प्रारूप बनाता हूँ, और जर्नल में हम लिखते हैं जिस व्यक्ति का बनाया जाता है उसका यहाँ पर नाम लिखा जाता है। जैसे राम की पुस्तकों में ऐसा लिखा जाता है जर्नल या पंजी प्रविष्टि। अब देखिए इसके बाद में हम यहाँ बताते हैं कि कॉलम बनता है। पहला डेट का कॉलम यानी दिनांक का कॉलम यहाँ पर बना लिया जाता है। इसके बाद कौन से सौदे हुए उनको लिखा जाता है, तो इसे हम विवरण के नाम से जानते हैं, और विवरण का कॉलम बना लिया जाएगा। इसी प्रकार इसके बाद खाता पृष्ठ का कॉलम यहाँ पे बना लिया जाएगा, खाता पृष्ठ। और राशि का कॉलम जो होगा तो वो राशि डेबिट के रूप में और राशि यहाँ पर क्रेडिट के रूप में बना ली जाएगी, और ये कॉलम बना लिया जाएगा डेबिट की राशि डेबिट में, क्रेडिट की राशि क्रेडिट में लिख दी जाती है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर जब व्यापार प्रारंभ किया जाएगा तो उसकी क्या प्रविष्टि की जाएगी। यहाँ पर बच्चों के सामने बहुत शंका होती है और गलत गलत प्रविष्टियाँ वो कर देते हैं, तो मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ कौन सी सही प्रविष्टि होगी। जब माल यहाँ पर व्यापार प्रारंभ किया है तो इसकी सीधी प्रविष्टि आपको करना है। डेट में हम सबसे पहले जैसे यहाँ पर एक नंबर न डाल के मैं यहाँ डेट डाल के बताता हूँ आपको। 2015 मार्च 1 का यदि ये ट्रांजेक्शन है तो इसे कैसे लिखा जाएगा। लिखने का सबसे सही तरीका जो होता है वो देखिए यहाँ पर, जैसे मैं सबसे पहले लिखता हूँ 2015, जो सन होता है वो लिखा जाता है। इसके बाद में माह लिखा जाएगा माह, और अंत में डेट लिखी जाएगी जो 1। तो 2015 माह यानी मार्च, और मार्च 1 की यहाँ पे बात कर रहे हैं। इस दिन ट्रांजेक्शन हुआ, व्यापार प्रारंभ किया इन्होंने। जब व्यापार प्रारंभ करेगा तो व्यापार अलग होता है और व्यापारी को हम अलग मानते हैं। इसी मान्यता को लेते हुए हम यहाँ पर पूरे व्यापार के जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, लेन देन होते हैं, उन्हें लिखते हैं। जैसे ही हम लिखते हैं तो यहाँ पर देखिए व्यापार में रोकड़ आएगी यानी पैसा आएगा, यह मानकर चलते हैं। तो लिखते हैं रोकड़ खाता डेबिट कर देते हैं हम यहाँ पर। और अब यह किसे जाएगा तो व्यापार के स्वामी को जाएगा, सीधा सीधा उसका नाम लिख सकते हैं। लेकिन जो लेखा शास्त्री हमारे उन्होंने हमें बता दिया पहले कि जो व्यक्ति यहाँ धन लगाता है माल लगाता है उसी को हम मालिक कहते हैं, व्यापार का स्वामी कहते हैं, और उसके द्वारा जो पैसा या धन यहाँ पे लगाया जाएगा उसे पूंजी कहेंगे। तो हम इसे रोकड़ आई, और जब भी हम इसे रिटर्न करेंगे तो पूंजी के नाम से करेंगे, इसलिए पूंजी खाते से यहाँ पर हम लिख देंगे। लिखने का यही सेम तरीका है, और नरेशन विस्तार से हम इसे लिख देंगे। व्यापार जो है व्यापार प्रारंभ किया, यहाँ पर व्यापार प्रारंभ किया है इसलिए हमने नरेशन लिख दिया, व्यापार प्रारंभ किया। इसे विवरण के कॉलम तक एक लाइन से बंद कर दिया जाता है, और जो राशि होती है उस राशि को यहाँ पर लिख दिया जाता है। डेबिट की ओर उतनी ही राशि और क्रेडिट की ओर भी उतनी ही राशि यहाँ पर लिख दी जाती है। यदि हम बात करें तो यहाँ पर यदि किसी ने यहाँ पर 50,000 रुपये नगद लाया है और माल लाया है यहाँ पर 20,000 रुपये का, तो इसकी कैसे प्रविष्टि की जाएगी। यहाँ पर एक व्यापार प्रारंभ किया इन्होंने, तो यहाँ पर रोकड़ खाता डेबिट हो जाएगा, और यहाँ पर हम रोकड़ के बाद स्कंध, क्योंकि जो माल लाया है तो इसे स्कंद कहेंगे, स्कंद खाता भी डेबिट कर दिया जाएगा, और 20,000 की राशि यहाँ पर स्कंद के नाम से लिख दी जाएगी जो माल है इसमें, और टोटल अमाउंट यहाँ पर पूंजी खाते से 70,000 हो जाएगा। इस प्रकार से हम यहाँ पर प्रविष्टि कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ मार्च की बात करेंगे। मार्च 2015 और 2 मार्च को नकद माल खरीदने की बात करेंगे। नकद माल खरीदा,
अब देखिए खरीदा है माल, तो खरीदा है जैसे 10,000 रुपए का यहाँ पर माल इनने खरीदा है, तो इसकी क्या प्रविष्टि होगी। सबसे पहले तो नगद यानी रोकड़ की बात की जाएगी, तो रोकड़ यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आई है कि गई है। दूसरा माल को क्या किया है, माल को क्रय किया है, परचेज किया है। तो देखिए हमारा क्रय यानी रियल अकाउंट वास्तविक खाता यहाँ पे नियम लगेगा। जो वस्तु व्यापार में आती है उसे आप डेबिट कीजिए और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट कीजिए। जब खरीदेंगे तो माल हमारे पास आएगा और रोकड़ हमारे पास जाएगी। रोकड़ भी रियल अकाउंट यानी वास्तविक खाते के अंतर्गत आती है और माल यानी गुड्स जो है वो भी वास्तविक खाता। गुड्स यदि हमने परचेज किया, खरीदा है, तो उसे क्रय कहेंगे। तो यहाँ पर डेट हम डाल देंगे मार्च 2 और लिखेंगे क्रय खाता डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे। और देखिए किससे, क्या हमारे पास से रोकड़ चली आएगी, तो हम लिखेंगे रोकड़ खाते से टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। और यहाँ पे नरेशन लिखेंगे माल नकद खरीदा, नकद खरीदा यहाँ पे लिख देंगे। अब जो खरीदा है एक लाइन से बंद कर देंगे। कितने का खरीदा है, तो 10,000 रुपये अमाउंट, तो डेबिट में भी 10,000 लिख दिया जाएगा और क्रेडिट में भी 10,000 यहाँ पर लिख दिया जाएगा। इस प्रकार से ये 2 मार्च का हम ट्रांजेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। आगे मैं बात करूँगा, यहाँ पर देखिए जैसे ये ट्रांजेक्शन भी हो गया। मार्च 3 की बात करूँगा, यहाँ पर माल बेचने की बात करता हूँ। नकद माल बेचा, 5,000 रुपए का यदि बेच दिया है तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। खरीदा है 10 का और बेचा है 5 का, यानी यहाँ पे हम एंट्री कर देंगे मार्च, डेट है 3 मार्च की, और बेचा है। बेचने से यहाँ पे 2 ट्रांजेक्शन होंगे, एक तो नगद और दूसरा माल बेचने का विक्रय हम कहते हैं। और विक्रय करेंगे तो माल जाएगा और हमारे पास रोकड़ आएगी, क्योंकि नगद की बात हो रही है, रोकड़ आएगी। अब देखिए यहाँ पर विक्रय और रोकड़ दोनों ही वास्तविक खाते के अंतर्गत आते हैं, और वास्तविक खाते के अंतर्गत आने के कारण आप देखिए जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट, तो रोकड़ हमारे व्यापार में आ रही है इसलिए इसे डेबिट कर दिया जाएगा, और विक्रय यानी माल चला जाएगा इसलिए क्रेडिट कर दिया जाएगा। और इस प्रकार हम यहाँ पे प्रविष्टि कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। रोकड़ आई है तो हम प्रविष्टि करेंगे रोकड़ खाता डेबिट। डेबिट थोड़ा अंतर से लिखा जाता है, और यहाँ से हमारे पास से माल गया है, माल को बेचा है, बेचने को हम विक्रय कहते हैं, तो विक्रय खाते से हम लिख देंगे। और नकद माल बेचा, यहाँ पर हमारा नरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर बेच दिया है और बेचने के कारण हमने 5,000 रुपये कैश हमको मिल गया है, तो 5,000 रुपये और 5,000 रुपये का हमने दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट साइड ट्रांजेक्शन कर दिया है। इस प्रकार ये सिंपल प्रविष्टियां कर दी जाती है। लेकिन कभी कभी हमने जो माल खरीदा था, इस माल को हमने 5,000 का माल तो बेच दिया, और यहाँ पे ये भी हुआ कि इसी माल से दूसरी बात हो सकती है, जो माल है इस माल से पहले तो हमने दान में दे दिया, दान में दिया, एक पहला हो सकता है। यही जो खरीदा था यही माल आग में जल गया, आग में जल गया। यही माल में से कुछ माल ये भी हो सकता है कि हमने नमूने के रूप में बांट दिया इस माल को। यही माल में से कुछ माल ऐसा हो सकता है कि हमने दान में दिया है, आग में जल गया है, नमूने में बांट दिया है और चोरी हो गया, ऐसा भी हो सकता है। तब आपको प्रविष्टि कैसे करना है, देखिए सीधी सी बात, इस माल को हमने खरीदा था, हमने बेचा था तो विक्रय लिखा था, यानी यही माल कम हुआ था। यदि जैसे दान में दिया है हमने, तो भी कौन सा जो क्रय किया है वही कम होगा। यहाँ पर देखिए क्रय जब हमने खरीदा था तो क्रय को डेबिट किया था, लेकिन जब दान में देंगे तो यही माल कम होगा। अर्थात हम यहाँ पे प्रविष्टि बना देंगे दान खाता
डेबिट। यदि हम दान में दिया लिख लेते हैं अमाउंट 100 रुपये, आग में जल गया 200 रुपये, नमूने में बांट दिया 50 रुपये का, चोरी हो गया 100 रुपये का। इस प्रकार से यदि हम अमाउंट लिख देते हैं इनकी ये, तो इसको हम कैसे करते हैं, तो वही माल जो है उनमें से ये सब प्रविष्टि हो रही है, इसलिए दान खाता डेबिट। और हम सीधे सीधे लिख देंगे यहाँ पर एक ही प्रविष्टि की क्रय खाते से। टोटल हम यदि एक ही प्रविष्टि करना है, दान में दिया तो दान खाता डेबिट क्रय खाते से, क्योंकि दान देने से हमको हानि हुई है इसलिए हम ये प्रविष्टि बना लेंगे। यदि हम आग में जल गया तो यहाँ पे क्या, आग में जला है अग्नि से हानि खाता डेबिट, तो यहाँ दान ना लिखते हुए हम क्या लिखेंगे, आग से हानि खाता डेबिट क्रय खाते से कर देंगे। यदि नमूने के रूप में बांटा है, यानी नमूने में बांटने को हम बोलते हैं विज्ञापन, और यदि हमने विज्ञापन किया है तो हम लिखेंगे विज्ञापन खाता डेबिट कर देंगे। और ऐसे ही चोरी हो गया तो चोरी से हानि खाता डेबिट करेंगे, चोरी से हानि खाता डेबिट कर देंगे और क्रय खाते से। इस प्रकार से हम प्रविष्टि करते हैं। और यदि एक ही डेट में सभी प्रविष्टि आए तो हम इसे जो दान खाता 100 रुपये, आग में हानि 200 रुपये, नमूने यानी विज्ञापन 50 रुपये, चोरी हो गई है यहाँ पर 100 रुपये की, इस प्रकार 450 रुपये क्रय खाते से यहाँ पे कर सकते हैं। और नरेशन लिख देंगे कि माल जो था उसमें चोरी हुई, दान में दिया या फिर विज्ञापन में दिया। इस प्रकार से इन प्रविष्टियों को हम यहाँ पे कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं और एक ही टाइम पे हुआ है सब तो एक ही टाइम पे एक ही प्रविष्टि हम दिखा सकते हैं। यदि अलग अलग में है तो सिर्फ एक ही आएगी, दान दिया तो दान खाता डेबिट क्रय खाते से आएगा। यदि अग्नि से हानि हुई है तो सिर्फ अग्नि से हानि डेबिट क्रय खाते से आएगा। विज्ञापन किया तो विज्ञापन खाता डेबिट क्रय खाते से आएगा। चोरी हुई है तो चोरी से हानि खाता डेबिट क्रय खाते से आएगा। इस प्रकार इन प्रविष्टियों को हम बना सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।